नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उनका परिचय, जीवन परिचय, विचारधारा उनकी क्या थी और उनके प्रमुख योगदान, जिसमें धार्मिक सुधार, समाज सुधार, शैक्षिक सुधार, आर्थिक और राजनीतिक सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रशासनिक सुधार और राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित किताबें और साहित्य कौन कौन से थे। तो राजा राम मोहन राय का परिचय। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक और एक अथक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय एवं उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत की। उनके जीवन परिचय में उनका जन्म बंगाल के राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। उनके पिताजी का नाम रमाकांत और उनकी माता का नाम तारिणी देवी था। उन्होंने 3 शादियां करी थी। उनकी तीसरी पत्नी का नाम उमा देवी था और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1828 को और आत्मीय सभा की स्थापना की 1825 को। उन्हें कई उपनामों से भी पुकारा जाता है, उनकी उपाधियां भी कह सकते हैं। राजा राम मोहन राय को नए युग का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, प्रभात का तारा, बंगाल में नवजागरण युग के पितामह आदि उपनामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। उनका प्रमुख पेशा था लेखक, समाज सुधारक। अंग्रेजों और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के राजकीय सेवा में रहे। वो प्रमुख हिंदू ब्राह्मण थे और वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं के वो अच्छे जानकार थे। उनके 2 बेटे थे। एक पहला राधा प्रसाद, दूसरा राम प्रसाद। ये दोनों बेटे उनकी दूसरी पत्नी से थे और उन्होंने 2 अखबार निकाले, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये उनका सामान्य जीवन परिचय था। आगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लेटो एवं अरस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया। बनारस में उन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया। वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया। वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए। नवंबर 1830 में वे सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए। राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। तभी अकबर द्वितीय द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई। अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा है। उनके प्रमुख विचार क्या थे, उनकी विचारधारा जानते हैं। राजा राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे और बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। राजा राम मोहन राय की तात्कालिक समस्या उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों को और परेशान करती है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण धार्मिक सुधार की परिधि में ही शामिल है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और यह प्रायश्चित आत्मशुद्धि तथा पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि आडंबर व अनुष्ठानों के माध्यम से। वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इस तरह से जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। राजा राम मोहन राय इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद भी वेदांत का मूल संदेश है। एकेश्वरवाद को वे हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्मवाद के प्रति एक सुधारात्मक कदम मानते थे। उनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन किया है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सती प्रथा को हर मानवीय और सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में तथा एक जाति के नैतिक पतन के लक्षण के रूप में विचित्रित किया।
उनके योगदान में हम धार्मिक सुधार के से संबंधित उनका क्या योगदान था वो देखते हैं। राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन तुहफ़ात उल मुहाविदीन, देवताओं को एक उपहार, जिसका तात्पर्य होता है, वह 1803 में सामने आया था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। तुहफ़ात उल मुवाहिदीन। वर्ष 1815 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो 1820 में उन्होंने लिखी, में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट्स के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। उनका सामाजिक सुधार में क्या योगदान था? उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया, की स्थापना की। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास, नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया। वह महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार तथा कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिए विरासत एवं संपत्ति के अधिकार की मांग की। शैक्षिक सुधार में उनका योगदान। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। आर्थिक और राजनीतिक सुधार में उनका योगदान। नागरिक स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश प्रणाली की संवैधानिक सरकार द्वारा लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रता से अत्यंत प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। वह सरकार की उस प्रणाली का लाभ भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित योगदान। लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन किया। जब वर्ष 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई, तो राजा राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाओं, ब्राह्मणवादी पत्रिका, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। कराधान सुधार से संबंधित उनका। राजा राम मोहन राय ने बंगाली जमींदारों की जमींदारी दमनकारी प्रथाओं की निंदा की, न्यूनतम लगान तय करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि व करों के उन्मूलन की मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय सामानों का निर्यात शुल्क में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। ये उनके कराधान से संबंधित योगदान के से संबंधित है। और नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार से संबंधित उनका योगदान। उन्होंने बेहतर सेवाओं के भारतीयकरण और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की मांग। उन्होंने भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच समानता की मांग की। राजा राम मोहन द्वारा लिखित किताबें और साहित्य निम्नलिखित हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तुहफ़ात उल मुहाहिदीन 1804 में लिखी, फिर 1815 में वेदांत गाथा, 1816 में वेदांत सार, 1816 में कनोपनिषद, 1816 में ही ईशोपनिषद, कठोपनिषद 1817 में, मुंडक उपनिषद 1819 में, हिंदू धर्म की रक्षा 1820 में, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820 में, बंगाली व्याकरण 1826 में, ब्रह्मा पोषणा 1828 में, द यूनिवर्सल रिलीजन 1829 में, द यूनिवर्सल रिलीजन सेम दोबारा लिखा दिया, सेम एक ही है वो, ब्रह्मा संगीत 1829 में, और भारतीय दर्शन का इतिहास 1829 में, और घोड़ी व्याकरण 1833 में। ये उनकी प्रमुख किताबें और साहित्य थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।